देखिए वर्ब क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, ये शब्द किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। ठीक है, जैसे रवि रोट ए लेटर, माई फादर वाज ए प्लेयर, सौरभ हैज हेल्प्ड मी। तो रोट हो गया, प्लेयर हो गया, हेल्प्ड हो गया, साइंस हो गया, ये सब आपके क्या हैं, वर्ब हैं जो किसी न किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो देखिए इसमें कई वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ये वो वर्ब होती है जिस शब्द से वाक्य में कार्य करने या करने का बोध होता है, जिसमें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक से ज़्यादा शब्द या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए उसमें एग्जाम्पल में ऊपर दिया भी है इनके सबके बारे में। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, जो वाक्य में करने या कार्य के होने या करने का स्वयं बोध होता है। ऐसी क्रिया जिसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में देखिए, जिसमें ट्रांसिटिव में क्या और किसे का उत्तर मिलता है उसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और इंट्रांसिटिव वर्ब में होता है इसका उत्तर नहीं मिलता है, और इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस भी नहीं बनती है। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब यहाँ वाज के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट प्लेयर का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही ऑक्सिलरी वर्ब होती है आपकी। जो देखिए जो लिंकिंग वर्ब होती है, इसमें वर्ब के आगे नाउन या एडजेक्टिव लगा होता है, जैसे आई एम ए टीचर हो गया। और इसमें जो होता है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के आगे जो होता है इसमें वो वर्ब लगा होता है, जैसे आई एम ए प्लेयर, ये होता है। ठीक, उसके बाद इसका ये देखिए, ये है आपका, ये दिया गया है। उसके बाद आते हैं, देखिए कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनसे हम जानेंगे कि वर्ब का प्रयोग कैसे होता है, किस फॉर्म में। पहला रूल है, जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतलाएं तो वर्ब सिंगुलर होगा। इस दशा में आर्टिकल द केवल पहले नाउन के पूर्व प्रयोग किया जाता है, जैसे द मैनेजर एंड ऑनर ऑफ द मिल्स इज डेड, मतलब कि दोनों सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो एक के साथ लग गया। उसके बाद देखिए दोनों में डिफरेंट, देखिए अभी नोट में देखिए, जब दो सिंगुलर नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को बतलाए तो आर्टिकल दोनों के पहले आता है। ठीक, ये दोनों में अंतर है, यहाँ सिंगुलर ही था, मतलब एक ही नाउन था, वही मैनेजर भी था, वही ऑनर भी था, और यहाँ है दोनों डिफरेंट है, तो दोनों के साथ लगेगा। देखिए इससे जानेंगे, द ऑनर एंड द मैनेजर, ऑनर के साथ भी द लिखा है, मैनेजर के साथ, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सब्जेक्ट। और उसके बाद रूल 2 पे ऐसे ही एक एग्जांपल और दिया गया है। वर्ब, सेकंड रूल, वर्ब एंड सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होती है। वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होती है। सब्जेक्ट मतलब देखिए, राम लाइक एप्पल ना, राम को एप्पल्स पसंद है, तो ये गलत हो जाएगा, राम लाइक्स एप्पल। ठीक, और ये हो गया, जैसे कि आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से लगेगा वर्ब। और रूल थर्ड में क्या है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होगी। जब एंड लगा होता है मतलब, तो वर्ब जो लगेगी वो प्लूरल लगेगी। मतलब ये देखिए, आर, सुधा एंड लगा है ना, तो इसलिए आर लग गया। सुधा एंड कुसुम आर सिस्टर्स, अमर एंड हिज ब्रदर, हैव लगा है, हैज नहीं लगा है, गोइंग टू स्कूल, तो एंड लगा है, तो इसलिए वर्ब जो लगी है वो प्लूरल लगी है। उसके बाद आते हैं रूल्स नंबर 4 पे। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उन दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर होगी। ठीक, ईच और एवरी आ गया, एंड लगा है लेकिन ईच और एवरी भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो। ईच एवरी गर्ल एंड एवरी बॉयज वाज इन द क्लास, ईच डे एंड ईच नाइट वाज प्लेजेंट। देखिए वेयर नहीं लगा, यहाँ भी वेयर नहीं लगा। रूल 5 में आते हैं, अगर दो सब्जेक्ट एक ही वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट करते हो तो वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे
करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, द कार्ट एंड हॉर्स इज रेडी। ये हो गया। उसके बाद आते हैं रूल 6 पे। रूल 6 में क्या है, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर और नाइदर नॉर या नॉर से जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर होगी। इसमें भी देखिए ऐसे एग्जाम्पल दिया है। रूल 7 में दिया गया है, जब भिन्न भिन्न पर्सन फर्स्ट सेकंड या थर्ड के सब्जेक्ट ओ आर या नॉर से जुड़े हो तो वर्ब अंतिम पर्सन के अनुसार आता है, मतलब लास्ट वाले पर्सन के। जैसे देखिए, आइदर यू ओ आर ही इज कमिंग टू माई प्लेस, ही के अनुसार लगा, यू के अनुसार नहीं लगा। ऐसे ही नाइदर ही नॉर आई के अनुसार लगा। फिर आते हैं रूल 8 पे, जब दो या अधिक सब्जेक्ट नाइदर नॉर आई इससे जुड़े हैं, उनका नंबर भिन्न भिन्न हो, अर्थात सिंगुलर या प्लूरल हो तो प्लूरल की वर्ब के प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के पास रखना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल का लिखना चाहिए। जैसे नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स हैव कम, किसके अनुसार लगा, हर फ्रेंड्स के अनुसार, ठीक है, लास्ट वाले के अनुसार। फिर 9 में है, नाइदर ईच आइदर वन ऑफ मेनी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आइदर ऑफ द 4 बॉयज हैज स्टोलन बाई पेन, देखिए इसमें हैज लगा। नाइदर ऑफ द शर्ट्स इज चीप, इसके इज लगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए रूल 10, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ टुगेदर विथ बिसाइड्स एज वेल एज इन एडिशन टू लाइक आदि कनेक्टिव द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब इनसे पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज परचेज दीज मैंगोज, देखिए नो वन बिसाइड्स योर फादर नोज हिज नेम, ठीक है। द इंस्पेक्टर के अनुसार लगे, द इंस्पेक्टर टुगेदर विथ 2 पुलिसमैन वाज किल्ड, ठीक है। क्या था यहाँ, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ टुगेदर विथ तो टू लाइक आदि कनेक्टिव द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब इनसे पहले आए हुए नाउन, मतलब कि जो शुरुआत में ही पहले ही लगा है उसके अनुसार वर्ब लगेगा। फिर देखिए 11 में क्या है, कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे फिजिक्स हो गया, न्यूज हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आता है। फिजिक्स हो गया, न्यूज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, गैलोज हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, बिलियर्ड्स हो गया आदि। जैसे दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, फिजिक्स इज, देखिए इज ही लगा है, मतलब सिंगुलर के अनुसार। उसके बाद देखिए रूल 12, जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होती है। जैसे नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्डर वेयर किल्ड, ठीक है। रूल 13, जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप, रकम मतलब अमाउंट या दूरी सूचक होता है तो उसके साथ वर्ब एक वचन आता है। जैसे 80 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 40 रुपीज इज नॉट ए बिग अमाउंट, इज लगा है, ठीक। और हो गया 14 में, पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा देश के नाम के पश्चात चाहे देखने में प्लूरल ही क्यों ना हो सिंगुलर लगता है। ये सब हो गया आपका। 15 हो गया, वेजेस पेन्स मीन्स के साथ अर्थ के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल प्रयुक्त होती है। जैसे द पेन्स ऑफ लाइफ आर अनबियरेबल, मच पेन्स हैज बीन टेकन, द वेजेस किसके साथ, वेजेस पेन्स मीन्स, ठीक। 16 में क्या है, नीड डेयर सी मेक हियर थिंक अपॉइंट चूज आदि क्रियाओं के बाद टू या एज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यू नीड नॉट गो, आई डेयर नॉट अपोज हिम, आई मेड हिम लॉफ, कौन कौन सा है, नीड डेयर सी मेक हियर थिंक अपॉइंट चूज आदि। उधर देखिए रूल 17 में क्या है, डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट आदि वर्ब के बाद एज का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे सी रिगार्ड मी एज हर गार्जियन, आई ट्रीट हिम एज ए जेंटलमैन, दे रिप्रेजेंटेड द केस एज दे न्यू। रूल 18, कंडीशनल सेंटेंस में
कंडेंसर सेंटेंस में इफ या व्हेन से आरंभ होने वाली क्लास में सिंपल प्रेजेंट तथा प्रिंसिपल क्लास में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, ये सही है आपका। इनकरेक्ट में क्या है, इफ ही विल कम, ठीक है, क्या है, कंडीशनल सेंटेंस, मतलब कंडीशन दी गई है। में इफ या व्हेन से आरंभ होने वाले क्लास में सिंपल प्रेजेंट तथा प्रिंसिपल क्लास में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका ना। तो इफ ही विल कम, ठीक है, विल कम मतलब यहाँ आपका फ्यूचर है, और आई शैल हेल्प हिम, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद 19 में काल्पनिक शर्त के वाक्यों में इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में तथा प्रिंसिपल क्लास में वुड हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ये कब होता है आपका, काल्पनिक मतलब सोचने वाले में, ठीक। इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में तथा प्रिंसिपल क्लास वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म के साथ। रूल 20 में क्या है, यदि इफ क्लास में होने वाला कार्य असंभव, अवास्तविक या काल्पनिक होता है तो साधारणतः इफ क्लास की क्रिया में वेयर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्लास में वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ माई हाउस वेयर नियर द स्कूल आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम।